हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू सोम ट्यूटोरियल पिलाने आम गणतंत्र सुगुण और दुर्गुण विषय पढ़ी ए क्लास रे आम भारत में गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान गुड़िक कौन रही चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया ए विषय पढ़ा। तो तुम यही विषयटा को यही टॉपिक को शुणिला पर निहाती तुम मन में क्वेश्चन आसुथब जे भारत हो पृथ्वीर एक बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र तो ये पुणी कौन गणतंत्र प्रक्रिया समस्या मान रही एमती कौन कौ समस्या रही जहाँकि गणतंत्र प्रक्रिया को सफल रूपायन करने बाधा पहुँचाऊँ तो ताको सब आम यही क्लास रे आलोचना करवा। जेमती कि आम देखिले जे भारत हो पृथ्वीर एक सर्वबृहत पृथ्वीर एक बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र ब्रिटिश शासन मुक्त होगा पर 1947 पर जितेबाला आम ब्रिटिश शासन मुक्त हेले तापर कौन है ना 1950 मसीह भारतर नूतन संविधान कार्यकारी होइछि। तापर कौन ना भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र रे परिणत होइछि। तो पिलाने भारत वर्ष कौन ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माने देख भारतर कौन प्रकार राष्ट्रीय धर्म नहीं। भारत में बसवास करुवा नागरिक मैंने कौन करेंगे ना से मन इच्छा जो धर्म भल लगुच मैंने सेटा को सेमाने निजे ग्रहण करि पारिबे। भारतर निजस्व कौन राष्ट्रीय धर्म नाही। तो भारत होची गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली संविधान रे घोषणा करा जायछि। केबे ना 1950 पर जितेबाला संविधान कार्यकारी होइछि सेतेबाला भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आउ गणतांत्रिक राष्ट्र माने कौन देख ना जो शासन मध्य जो वंशानुक्रमिक आचरण रही थाए माने जड़े राजा है तार पुओ पुणी राजा हेबो ता पुओर पुओ पुणी राजा हेबो एमती जो वंशानुक्रम आम देखा पाई था सेटा गणतांत्रिक प्रक्रिया रे रही न थाए। सरकार सब बेले जनसाधारण द्वारा ही चयन होइथान्ते। तापरे भारत को आ गोटे साधारणतंत्र राष्ट्र रे परिणत होइछि। साधारणतंत्र राष्ट्र माने कौन देख ना ये जनसाधारण भारत रे जनसाधारण सार्वभौम क्षमतार अधिकारी होइथान्ते। आ एमाने कौन करती ना निज वोट माध्यम से माने निजे तांको प्रतिनिधि को चयन करथान्ते आ सेही प्रतिनिधि माने जनसाधारणकर उत्तरदायी रही थान्ते। तो यहाँ थिला आम देखिले 1950 मसीहा पर कौन है जितेबाला भारत में नूतन संविधान कार्यकारी होइछि। भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र रे परिणत होइछि। तापर देखिबा स्वाधीनतार परवर्ती समय रे भारत रे संविधान मुखबंधरे वर्णित नीति आदर्श और लक्ष्य गुड़ी को कार्यकारी करा सहित गणतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पाई विभिन्न प्रयास मान करा जाइछि। तो देख आम संविधान मुखबंधरे जो नीति आदर्श गुड़िक रही लक्ष्य गुड़िक रही ताको कार्यकारी करने सफल करने कौन कराई ना यही गणतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने बहुत गुड़िए प्रयास मान होइछि। तापरे सार्वजनीन साबाड़क भोट प्रथा नीति द्वारा विगत 67 वर्ष मध्य नियमित भाव में गणतांत्रिक पद्धति रे पार्लियामेंट और विधानसभा निर्वाचन मान अनुष्ठित हेउछि। तो आम संविधान रे जेमिति कि नीति नियम रही से साबाड़क भोटदान प्रथा माध्यम रे कौन होउछि ना विगत 67 वर्ष कौन होउछि ना नियमित भाव में प्रति 5 वर्ष थरे कौन होउछि ना गणतांत्रिक प्रक्रिया रे गणतांत्रिक पद्धति रे विधानसभा और पार्लियामेंट पाई कौन होउछि ना निर्वाचन मान अनुष्ठित हेउछि। सांविधानिक पद्धति रे देश रे शांतिपूर्ण भाव में सरकार मध्य परिवर्तन हेउछि। गणतांत्रिक उपाय रे क्षमतार विकेंद्रीकरण करा जाई शासनर तृणमूल स्तर रे स्थानीय सरकार मान गठन करा जाइछि। क्षमतार विकेंद्रीकरण पिला माने क्षमता को केवल केंद्र सरकार ठारे बा केंद्र रे ठूल न करा जाई सेही क्षमता को विकेंद्रीकरण करा जाई बंटा जाई कौन है ना तृणमूल स्तर भारतर रूट लेवल रु ग्रामांचल अंचल आरंभ करी सहरांचल केंद्र पर्यंत सबु स्थान रे क्षमता को विकेंद्रीकरण करा जाई सेठी शासन केमती दृढ़ हो पारिबो सेही प्रति प्रयास मान करा जाउछे।
तापरे सरकारी कलर कार्यकलाप रे स्वच्छता आनिबा तथा अमलातंत्र को अधिक उत्तरदायी करने सूचना अधिकार आईन 2005 रे प्रणयन करा जायछि। तो सरकारी कलर कार्यकलाप रे स्वच्छता आनिबा पई पिलामने और अमलातंत्र को अधिक उत्तरदायी करने अधिक कार्यकारी करने कौन होती ना 2005 मसीह आमर सूचना अधिकार आईन गोटे आईन जहाँकि 2005 रे प्रणयन होती तार नाम है सूचना अधिकार आईन। यही आईन को सूचना अधिकार आईन को 2005 मसीह प्रणयन करा जायछि। तापरे नागरिक समाज चाप गोष्ठी और गणमाध्यम माने बेस सक्रिय हो कार्य करुछंती। आम सहित स्वाधीनता हासिल करिथिबा आमर पड़ोसी राष्ट्र मानकरे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विफल होइथिबा बेले भारत वर्ष रे गणतांत्रिक शासन बजाय रहिछि। आमे जदि देखिबा भारतर आग पछरे बा भारतर पाखापाखि जो देश गुड़िक स्वाधीनता लाभ करिसंती सेमानंक मध्यरु सेमानंक तुलनारु कोन होईछि बा आमर देश गणतंत्र शासन बजाय रखिछि बा अन्य देश मानकरे कोन होईछि ना गणतंत्र शासन पिलाने विफल होई जाईछि। आ भारत रे ए पर्यंत भी गणतंत्र शासन बजाय रहिछि। मोट उपरे कहबाको गले ढांचागत वा पद्धतिगत गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठा दिगरे देश सफल होइछि। मात्र भारत वर्ष रे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुस्थ समृद्ध और मजबूत करा जाई पारि नाही। आमे जदि भारतर गणतांत्रिक प्रक्रिया विषय आलोचना करिबा ताहले कोन होइछि ना आमे जदि मोट हिसाब रे जदि कहिबा ताहले ढांचागत बा पद्धतिगत हिसाब रे कोन होइछि ना जो प्रोसेस रही से प्रोसीजर हिसाब रे गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठा दिगरे देश सफलता पाई। बाकी जदि आम प्राक्टिकाली देखा ताहले कौन होउछि ना शासन को गणतांत्रिक व्यवस्थार शासन को गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुस्थ समृद्ध और मजबूत करा जाई पारे नाही। एही दिगरे पिला माने एही प्राक्टिकाली जदि आम देखा ये गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रो सफल रूपायन होई पारे नाही। विश्वस्तरीय गणतंत्र मानरे भारत वर्ष आज बहुत पछरे विश्वस्तर रे वर्ल्ड अलग कंट्री मानक सहित जदि आमे भारत को कंपेयर करिबा ताहले भारत बहुत पछरे रह जाइछि। गणतंत्र को सुदृढ़ और समृद्ध करने आवश्यक सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक भित्तिभूमि गढ़िबारे देश सफल होई पारे नाही। तो भारत रे गणतंत्र जो रही गणतंत्र शासन व्यवस्था से गणतंत्र को केमिति सुदृढ़ करहेबो केमिति आहुरी उन्नति करा जाई परिबो केमिति समृद्ध हेबो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक क्षेत्र रे जो भित्तिभूमि रही था भित्तिभूमि गढ़ा जाए गोटे देशर डेवलपमेंट पाई सेटा कौन ना आम देश रे सफल होई पारि नाही। कारण गणतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नुहे यह निर्वाचन प्रक्रिया रे सीमित नुहे। गणतंत्र अर्थ और प्रकृति अति व्यापक। गणतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मजबूत और क्रियाशील करने को हेले सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर रे लोकमानकर आशा और आकांक्षा को पूरण हेबा दरकार। तो गणतंत्र अर्थ केवल पिला माने निर्वाचन प्रक्रिया पर्यंत ही सीमित नुहे। गणतंत्र माने कौन देख ना गणतंत्र अर्थ प्रकृति होछि अति व्यापक। यहाँ को आम सीमित परिमाण रे गोटे बही रे किंबा किछि कथारे आम यहाँ सीमित रखिपारिबा नहीं। गणतंत्र अर्थ होछि अति व्यापक। तो गणतांत्रिक व्यवस्था को जदि अधिक मजबूत और क्रियाशील करने को चाहिए आम गणतंत्र व्यवस्था को अधिक क्रियाशील करने को हेले आमको कौन करने को पड़ो ना सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर रे बा प्रत्येक स्तर रे लोक मानकर आशा और आकांक्षा को पूरण करने को पड़ो बा केतेबेले गणतंत्र शासन व्यवस्था अधिक मजबूत हेबो ना लोक माने जितेबेले प्रत्येक क्षेत्र रे सामाजिक हो आर्थिक हो राजनैतिक हो सांस्कृतिक हो प्रत्येक स्तर रे जितेबेले से माने एक्टिव रहिबे तांकर आशा आकांक्षा गुडी को पूरण हेबो सेतेबेले गणतंत्र सफल रूपायन होई पारिबो। मात्र भारत वर्ष रे गणतंत्र सामाजिक और आर्थिक भित्तिभूमि अत्यंत दुर्बल। मात्र भारत वर्ष रे कोन देखिबा को मिलुची ना
सामाजिक और आर्थिक भित्तिभूमि अत्यंत दुर्बल हो पड़ी। असमता, निरक्षरता, आंचलिकता, लिंग वैषम्यता, बेकारी, बेरोजगारी तथा नक्सलवादी भली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्या गुड़िक भारतीय गणतंत्र प्रति प्रमुख आह्वान सृष्टि करुछि। यही सब समस्या विषय निम्न रे विशद भाव में आलोचना करागला ताकू आम एबे पढ़िबा। तो मु फर्स्ट ही जेमती कही पिलाने तमे भाबुथबो जे गणतंत्र होछि पृथ्वीर एक बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र बा भारत होछि पृथ्वीर गोटे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र। तो एठी पुणी गणतंत्र व्यवस्था रे कौन माने चैलेंजेस रही कौन समस्या रही ना देख गोटे राष्ट्र को सफल रूपायन करने गोटे गणतांत्रिक प्रक्रियार सफलता कौन दरकार ना जिते बड़े लोकंकर गणतांत्रिक व्यवस्था मध्य लोकंकर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक राजनैतिक स्तर रे लोक मानकर आशा आकांक्षा जिते बड़े पूर्ण होता है सेते बड़े गणतांत्रिक प्रक्रियार सफल रूपायन हो पारि थाए। बाकी भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया सफल कहीं ना भारतर सामाजिक और आर्थिक भित्तिभूमि अत्यंत दुर्बल होई जाइछि। भारत रे हमें देखिबा असमता देखा पाइबा, निरक्षरता देखा पाइबा, आंचलिकता देखा पाइबा, लिंगीय वैषम्यता देखा पाइबा, आमर आहरी समस्या रही जेपरिक बेकारी समस्या हो, बेरोजगारी समस्या हो, नक्सलवादी समस्या हो, यही विभिन्न प्रकार जो सामाजिक आर्थिक समस्या गुड़िक रही ताहा भारतर गणतंत्र प्रति समस्या सृष्टि करुछु जहाँफल कि भारतीय गणतांत्रिक प्रक्रियार सफल रूपायन हो पारु नाही। ए सबो समस्या जो आमे एबे पढ़िले ताको आमे गोटे गोटे करी एबे पूरा डिटेल्स रे आलोचना करिबा। तो प्रथम समस्याटी देखिबा पिलाने असमता बा इनइक्वालिटी। तो देख गणतांत्रिक राष्ट्र समानता नीति उपरे पर्यवेसित। गणतंत्र नीति के ऊपर पर्यवेसित बा काहाकू लक्ष्य करी रही ना समानता समस्त मध्य समान भेदभाव बा समानता उपरे ही गणतंत्र नीति पर्यवेसित। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे आईन आगे समस्ते समान। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो रही आम भारत रे आईन आगे समस्ते समान बा उच्च नीच धनी गरीब जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रत्येक जनता आईन आगे समान। एठारे भेदभाव और वैषम्यर स्थान न थाए। भारत वर्ष एक गणतांत्रिक राष्ट्र होइथिबारु एठारे लोकमानक मध्यरे समता आनिबा पई संविधान रो प्रस्तावना मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति अध्याय रे विभिन्न व्यवस्थामान ग्रहण करा जायछि। गणतांत्रिक व्यवस्था रे आम संविधान रे कोन होइछि ना लोकमानक मध्यरे समता आनिबा पई कोन करा जायछि ना संविधान रो प्रस्तावना रे ही जनता को मौलिक नीति आउ राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति वर्णना कर व्यवस्था ग्रहण कर मात्र सांविधानिक विधि व्यवस्था सत्वे स्वाधीनतार 68 वर्ष पर मध्य लोकमानक मध्यरे समानता अणा जाई पारि नाही। तो एते सबो आम संविधान रे प्रस्तावना रे जो लोकमानक समान भाव देखा समानता आने एमती जो पदक्षेप गुड़ाक नि राष्ट्र निर्देशमूलक नीति हो बा मौलिक नीति गुड़ाक हो से ही नीति गुड़िक से ही पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करने सत्वे मध्य स्वाधीनतार 68 वर्ष पर भी मध्य लोकमानक मध्य कौन है ना समानता अणा जाई पारि नाही। संप्रति असमानता भारतीय गणतंत्र प्रमुख आह्वान हिसाब रे उभा होइछि। भारत वर्ष रे असमता तीनोटी स्तर रे परिलक्षित होता है। भारत वर्ष रे पिला माने असमता केतोटी स्तर रे परिलक्षित हुए ना आमे भारत वर्ष रे 3टी स्तर रे असमता को असमानता को देखि थाउ। प्रथमटी हेउछि सामाजिक स्तर रे, द्वितीयटी हेउछि आर्थिक स्तर रे और तृतीयटी हेउछि लिंगीय स्तर रे। तो आमे देखिबा सामाजिक असमता कहिले कोन। देख सामाजिक असमता हेउछि सामाजिक स्तर रे बाछ विचार भेदभाव और वैषम्यता।
भारत वर्ष एक जातिभित्तिक समाज एठारे जाति दृष्टि उच्च नीच मनोभाव सामाजिक स्तर में असमता सृष्टि करिथाए। उच्च जातिर लोक मैंने नीच जातिर लोक मानक सम्मान दियंते नहीं, सेमानंको अस्पृश्य कही सामाजिक व्यवस्था बाहर रखते। तो ये जो आम देखुचे पिलाने लिंग सॉरी सामाजिक असमता जो देख यहाँ कौन ना आम जो सिंपली बुझा आम समाज रे जो बाछ विचार करा जाउची लोक मानक मध्य रे ही जो भेदभाव रोचे जो वैषम्यता सृष्टि होउची ताहा ही होउची सामाजिक असमता। तो आम भारत में कौन अच्छे जाति प्रथा रही, तो से जाति दृष्टि जो उच्च नीच मनोभाव रही लोक मानकरे ना से नीच जातिर आम उच्च जातिर आम माने अस्पृश्यता भी रोचे, छुआ अछुआ भेदभाव भी रोचे। आ जो मैंने नीच जातिर रही एमती भी स्थान अच्छे जो मानक कि कौन कर जाउछि ना माने से गाँ रु ना सहर रु माने अलग गोटे स्थान देकी सेमानकु सेथिरु भी बाहर करा जाउछि। तो सामाजिक स्तर रे सेमानकु बासंद कर दिया जाउछि बा अन्य उच्च जातिर लोक मानक सहित मिलमिशिकी नीच जातिर लोक मानक रहबा पई दिया जाउ नाही। नीच जातिर लोक मानक पई अन्य एक स्थान रखा जाउछि आ सेमानकु बासंद करा जाउछि। से माने उच्च जातिर लोक मानक सहित खियापिया चलप्रचल करि पारंती नाही, मंदिर रे पूजा पाठ करि पारंती नाही। मंदिर रे तमे देखिब लक्ष्य करब जे जो पूजारी रही थांती से माने कौन करती ना से माने उच्च जातिर ही रही थांती। आ जने जदि नीच जातिर रहउछि लोकटी जदि नीच जातिर रही ताको मंदिर रे मध्य पूजा करिबा पई सुजोग दिया जाए नाही बा कोनोसी मंदिर एमती नथिबो जोंतरे कि तमे नीच जातिर लोकटी पूजा करथबार तमे देखुथबो, प्राय एमती ही होई थाए। सामाजिक स्तर में से समान सुविधा सुजोग पाती नाही। तो नीच जातिर जो लोक मैंने रही पिला माने से माने सामाजिक स्तर में समान सुविधा सुजोग पाती नाही। उच्च स्तर लोक मानक ठारू नीच जातिर लोक मानकु माने हीन बोली मने करंती उच्च जातिर लोक माने। शिक्षा स्वास्थ्य सेवार वंचित हुई निष्पेषित जीवन बिताती से माने कौन करती ना ये जो छुआ अछुआ भेदभाव देखिले आम सामाजिक स्तर से नीच जाति लोक मानक उच्च जाति मैंने बासंद भी कर दियंती। तो से माने कौन करती ना अवहेलित हो जाती, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सबुथिरु से माने वंचित होती आ गोटे निष्पेषित जीवन यापन करती। सामाजिक स्तर में यही वंचित और शोषण वर्गर लोक माने सक्षम हो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे सक्षम नागरिक हिसाब से सामिल हो पारंती नहीं। तो यही जो निष्पेषित लोक मैंने रही बासंद होइथिबा लोक मैंने रही जाइछंती नीच जातिर लोक मैंने अछंती से माने कौन करंती ना यही व्यवस्था जोगु भारतर सामाजिक स्तर रे यही बाछ विचार भेदभाव और वैषम्यता यही सब विचारधारा जोगु से माने कौन करंती ना गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे से माने सक्षम नागरिक भावे सामिल हो पारंती नहीं, जहाँकि गणतांत्रिक प्रक्रिया पाई गोटे समस्या बोली आमे कहिबा। देख तो सामाजिक असमता जेमिति कि आमे देखिले सही सामाजिक असमता प्रति आर्थिक स्तर रे भी मध्य असमता रही जहाँकि गणतंत्र अन्य एक समस्या अटे। आर्थिक असमता हेउछि समाज रे लोक मानक मध्य रे धन संपत्ति आय व्यय तथा साधारण जीवन धारण क्षेत्र रे थिबा तारतम्य। तो पिलाने आर्थिक असमता माने कौन देख ना समाज मध्य आम सामाजिक असमता देखिले समाज रे जेमती लोक मानक सहित छुआ छुआ भेदभाव हुए बाछ विचार होता है भेदभाव हुए आउ वैषम्यता देखा जाए लोक मानक मध्य उच्च नीच जाति मध्य सेटा को आम सामाजिक असमता कहूचे। आर्थिक असमता माने कौन ना समाज मध्य लोक मानक मध्य जो धन संपत्ति को लेकी आय व्यय को लेकी लोक माने केमते केउ स्टैंडर्ड रे तांकर लाइफ को अतिबाहित करछन्ते केउ स्टैंडर्ड रे तांकर जीवन धारण करछन्ते सेईटा को ही आमे
से मध्य जो तारतम्य रही थाए ताकू कि आमे आर्थिक असमता कही था। जदि आमे सिंपली बुझिबा ताहेले गोटे अति धनी व्यक्ति जेमती भाव में तार लाइफस्टाइल रही थाए जेमती से ता जीवन को गोटे प्रकार से जी थाए गोटे निम्न लोक बा गरीब लोकटे से सेमती सुविधा सुजोग पाई पारे नहीं आ से ता हिसाब रे गोटे अन्य तार लाइफस्टाइल रही थाए। तो से जो तारतम्य रही माने आर्थिक क्षेत्र रे हो बा जदि आमे देखिबा धन संपत्ति कहबा बा आय व्यय कहबा आउ जीवन धारण क्षेत्र रे जो तारतम्य रही थाए लोक मानक मध्य रे ताहाकू ही आमे आर्थिक असमता बोली कहि थाउ। तो 2011 मसीह रे योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत मानविक विकास रिपोर्ट अनुसार भारत वर्ष रे मात्र 5% धनी लोक 38% जातीय संपत्तिर मालिक अटंते। तो आम यहाँ देखा जो 2011 मसीह पिला माने गोटे माने गोटे होता आम रिसर्च करुले जे से कौन जना पड़ी ना योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत माने योजना आयोग गोटे प्रस्तुत करथिला गोटे माने रिपोर्ट से कौन जना पड़ी जे 5% लोक ही 38% कौन ना जातीय संपत्तिर मालिक अटंते। भारत वर्ष रे 38% जातीय संपत्तिर मालिक किए ना भारत वर्षर 5% लोक। यह कहा द्वारा जना पड़ी ना 2011 मसीह रे जो योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत मानव विकास रिपोर्ट अनुसार जना पड़ी 60% दरिद्र श्रेणी लोक मात्र 13% जातीय संपत्तिर भागीदारी अटंती। यह व्यतीत भारत वर्ष रे आयर तारतम्यता जोगु संपत्ति मालिकाना रे भी मध्य पार्थक्यता देखा जाए। देख जेमती कि आमे देखिले 5% धनी लोक 5% धनी लोक 38% जातीय संपत्तिर अधिकारी आउ 60% लोक कौन ना मात्र 13% जातीय माने जातीय संपत्तिर अधिकारी। यह जो माने यही तारतम्य जो कौन हुए ना संपत्ति मालिकाना रे भी पार्थक्य परिलक्षित होता है। 2009-10 आर्थिक वर्ष रे देशर 20 भाग धनी लोक 53 भाग जातिर आयर अंशीदार थिबा बेले 20 भाग स्वल्प आयकारी लोक मात्र 6.1 भाग जातीय आयर भागीदारी रही। जदि आम आर्थिक वर्ष 2009-10 कथा कहवा पिला माने सेठी कौन ना 20% धनी लोक 53% जातीय आयर अंशीदार थिबा बेले 20 भाग स्वल्प आयकारी लोक मात्र 6.1 भाग जातीय आयर भागीदारी थिले। देख धनी लोकों को भी 20% निया जाइछि आ गरीब लोकों को भी 20% निया जाइछि। तो धनी लोक माने कौन ना अधारू भी अधिक माने 53% जातीय आयर से माने अंशीदार आउ स्वल्प आयकारी लोक बा मिडिल क्लास बा गरीब लोक जहाँ को आम कहवा तो 20% गरीब लोक स्वल्प आयकारी लोक कौन ना मात्र 6.1 जातीय भाग बा जातीय आयर भागीदारी रही। तो 53% आउ 6.1% केते आर्थिक तारतम्य तमे एइथिरु परिलक्षित करि पारुथबो। तापर देखिबा साधारणतः जो लोक मानक आय और धन संपत्ति कम से माने दरिद्र भावे गणा हुअन्ते। एही गरीब श्रेणीर लोक मानकर कम क्रय क्षमता थाए से माने जीवन धारण करिबार सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करि पारन्ते नाही। तो जो अधिक मात्रा रे कौन रही ना आम भारत वर्ष रे अधिक मात्रा रे गरीब श्रेणीर लोक रही से मानकर क्रय क्षमता कम रही थाए। से माने तांको जीवन धारण करिबारे जो सर्वनिम्न आवश्यकता रही पिला माने ताहाको भी मध्य पूरण करिबारे से माने असमर्थ रही थांते। भारत रे जगतीकरण प्रक्रिया परे धनी और गरीबंक मध्य रे व्यवधान बढ़िबारे लागिछि। 2017 मसीह रे ऑक्सफाम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार भारतर शीर्ष रे 10% धनी निकट रे एबे देशर मोट संपत्ति 73% रही। जगतीकरण जो कौन है ना भारत रे आहुरी आयरे तारतम्य देखा मिली। 2017 मसीह रे गोटे रिपोर्ट जो आम ऑक्सफाम रिपोर्ट देखिले यही रिपोर्ट अनुसार कौन है ना भारत रे केवल 10% लोक ही 10% लोक ही पूरा
73%, 73% माने देशर संपत्ति यही 10% लोकों हाथ में ही रही बा पूरा भारतर 73% धन संपत्ति यही 10 लोकों हाथ में ही 10% लोकों हाथ में रही। पुनश्च यही रिपोर्ट दर्शाई जे 2017 मसीह देशर जेते संपत्ति सृष्टि होइछि तन्मध्यरु 73% संपत्ति मात्र 1% धनी पाखकु जाउछि बा देशरे जेते भी सृष्टि होइछि सेथिरु 73% संपत्ति मात्र जणे 1% जणे तो कहि परिबानी 1% धनी पाखकु जाइछि। देशरे अरबपति संख्या वृद्धि पाई 2017 सुधा यह 102 रे पहुँची। रंगराजन कमिटी को द्वारा रंगराजन कमिटी जो 2011-12 तांको रिपोर्ट अनुसार भारतर प्राय 29.5% लोक दारिद्र्य सीमारेखा तले अछंती। तो देख पिला माने एटा गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रंगराजन कमिटी एटा एग्जाम रे भी बहुत थोड़ा आसी थाए। तो यही 2011-12 जो रंगराजन कमिटी गोटे रिपोर्ट प्रदान करथिला तो सही रिपोर्ट रे कौन अच्छी ना भारतर 29.5% लोक कौन ना दारिद्र्य सीमारेखा तले बा बिलो पॉवर्टी लाइन रे से माने रहिसंती। से माने तांकर मौलिक आवश्यकता एमती खाद्य वस्त्र बासगृह भी से माने अरेंज करबा को सक्षम नहांती। तापरे ग्रामांचल रे 32 टंकारु कम और सहरांचल रे 47 टंकारु कम दैनिक खर्च करुवा लोक मानकु दारिद्र्यर आख्या दिया जाय थाए। दारिद्र्य क्या कह जाए ना ग्रामांचल मध्य जो माने 32 टंकारु कम आउ सहरांचल जो माने 47 टंकारु कम दैनिक खर्च करुचंती। ग्रामांचल जो माने दैनिक बा गोटे दिन रे 32% रु कम खर्च करुचंती आउ सहरांचल गोटे दिन रे 47% रु कम प्रतिशत माने से माने दैनिक खर्च करुचंती। से मानको दरिद्रर आख्या दिया जाउछि। साधारणतः दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा लोक माने राजनैतिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करने को उत्साहित हुअन्ते नाही बा एही जो दारिद्र्य सीमारेखा तले जो गरीब लोक माने अछंती जो माने कि तांकर मौलिक आवश्यकता भी पूरण करि पारु नाहंती से माने कोन करंती ना से माने राजनैतिक जो कार्यक्रम रहिछि सेइथिरे अंशग्रहण करने को उत्साहित हुअन्ते नाही। तो तमे निजे चिंता कर देख पिला माने कि जो दारिद्र्य सीमारेखा तले रहिथिबा लोक माने जांको कि तांकर माने दैनिक खर्च भी उठेबा पई से माने असमर्थ से माने केमती खाइबे पीबे रहिबे केमती परिवार भरण पोषण करिवे सेटा ही तांकर प्रथम चिंता। से माने राजनीतिर कौन चिंता करिवे बा जाको भल से खाइबा को मिलु नाही तार परिवार को काली कि से केमती भरण पोषण करबो सेही चिंता से करि पारो नाही सेति कि ता पाखरे अर्थर अभाव रहिछि। तो से राजनीतिक मनोवृत्ति केउठु आनिबो प्रथमे से कौन चिंता करिबो ना से केमती खाइबो केमती तार जीवन अतिबाहित करिबो सेही कथाटा से प्रथमे चिंता करिबो। सेथिपाई कौन होउछि ना एही प्रकार लोक माने जो माने कि दारिद्र्य सीमारेखा तले रहउछंती से माने राजनीतिक कार्यक्रम रे अधिक बा अंशग्रहण करबा को समर्थ बा सेतिकी मनोवृत्ति बळाउ नाहंती। राजनैतिक अधिकार और स्वाधीनतार अधिकार अर्थ बुझी पारंती नहीं। जो माने यही कैटेगोरी रो लोक अछंती से माने राजनीतिक अधिकार कि देख राजनैतिक अधिकार जेपरि कि देखिबा हमें भोट दान साबाळक भोट प्रथा एटा होछि हम भोट देबा गोटे राजनैतिक अधिकार और स्वाधीनतार अधिकार ये सब को से माने मध्य बुझी पारंती नाही। पेट पाए भोट समय रे नोट आगरे बिक्री हो जाती। आमे टिके पूर्वर ही जमती एबे ही देखिले कि जो लोकटा गरीब होइथिबो से केमती तार पेट पोषिबो केमती तार परिवार भरण पोषण करिबो से कथाटा से प्रथमे चिंता करिबो ना। तो से जेउथिरो अर्थ मिलुछि बा भोट पाए जो राजनैतिक नेता माने जो तांको पैसा प्रदान करिकि से माने कोन करछि ना भोट को किनि नउछंती। गरीब लोक बिचारा कोन करछि ना
तार भरण पोषण करने तार आर्थिक अक्षमता जो से लोक राजनैतिक नेता मान पैसा आणिकी से भोट देउछंती बा पैसा किछि अर्थपाई से माने तांकर अधिकार को बुझी न पारि भोटर मूल्य को बुझी न पारि से नेता घरे से माने बिक्री हो जाती। तो यहाँ बहुत प्राक्टिकल जिनस देखी पे गाँ गहली बहुत जो आम निजे ही यहाँ को अंगे निभाऊे तुम समस्ते यहाँ को लक्ष्य कर जानी पारुथिब। तापरे धनबल प्रयोग करी धनी लोक माने क्षमता दखल करने को चेष्टा करती। यह व्यतीत भारत वर्ष रे गरीब को नहीं राजनीति हुए। यही जो दारिद्र्य सीमा रेखा तले रही था गरीब लोक माने रही था एमानंकु माने अधिक लोक तो एक कैटेगरी रोचंती ना माने समस्ते धनी नहांती प्राय लोक एमती रही जे माने तांको अर्थर आवश्यकता रही तो सही फायदा उठे कि कौन करुछंती ना गरीबों को नहीं भारत रे राजनीति सृष्टि होउछि बा गरीबों को नहीं राजनीति करा जाउछि। दारिद्र्यता प्रसंग अनेक समय भोटर मानक आचरण को प्रभावित करिथाए। सुतरां दारिद्र्य और अर्थनैतिक वैषम्य भारतीय गणतंत्र सफलता पथरे एक प्रमुख प्रतिबंधक। तो जो आम देखिले आर्थिक असमता बा दारिद्र्यता एटा हेउछि भारत गणतंत्र सफलता पथरे गोटे मुख्य प्रतिबंधक जहाँ द्वारा कौन होउछि ना एते मात्रा जो तारतम्य परिलक्षित होउछि लोक मानक मध्य आर्थिक तारतम्य रहउछि ताहा द्वारा गणतंत्र जो मौलिक आदर्श रही मौलिक नीति रही से गणतांत्रिक प्रक्रिया सफल हो पारु नाही। तापरे समाज रे लोक मानक मध्यरी आय व्ययर तारतम्यता समाज रे असंतोष वृद्धि पाई श्रेणी संघर्ष सृष्टि हुए। यही तारतम्यता जोगु एई आय व्ययर जो एते मात्रा तारतम्यता बढ़िबाकु लागुछि से तारतम्यता जोगु श्रेणी संघर्ष मध्य सृष्टि होता और समाज रे जन असंतोष देखा जाए। आर्थिक निरापत्ता न रहिले गणतंत्रर मूलदुआ भुसुड़ी पड़ी थाए। उपरोक्त आलोचनारू यह प्रमाणित जे असमता सामाजिक असमता हेउ किंबा आर्थिक असमता हेउ यह भारतीय गणतंत्र व्यवस्थार एक प्रमुख प्रतिबंधक। यही असमता पिलाने भारतीय गणतंत्रर गोटे प्रमुख समस्या हेकि एई समय रे उभा होइछि। सुतरां सामाजिक और आर्थिक असमता को दूर करने सहित जातीयाण मनोभाव और दारिद्र्य दूरीकरण पर सुचिंतित नीति ग्रहण करा आवश्यक जहाँ फल कि कौन है समस्ते समान भाव में जीवन अतिबाहित करें आ समस्ते तांकर अधिकार संपर्क में तांकर राजनैतिक अधिकार स्वाधीनतार अधिकार उपरे से माने सचेतन हो पारिबे। तो यही आम देखिले असमता जहाँकि होछि गोटे मुख्य समस्या गणतांत्रिक प्रक्रिया दिगरे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे माने गणतांत्रिक प्रक्रिया सफलता दिगरे असमता होछि गोटे प्रमुख समस्या। तापरे आ गोटे समस्या उपरे आम आलोचना करबा निरक्षरता बा इलिटरेसी। निरक्षरता माने कौन देख ना संप्रसारित शिक्षा व्यवस्था गणतंत्र सफल रूपायन पाई एक आवश्यक उपादान। शिक्षा नागरिक मानक विचारवंत कराए से मध्य राजनैतिक चेतना जागृत कराए फल लोक मैंने अधिकार और कर्तव्य विषय सचेतन हुए। गणतंत्र रे शिक्षार उपादेयता को लक्ष्य करी दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल कहते जे सार्वजनीन साबालक भोटदान प्रथा प्रचलन करने पूर्व सार्वजनीन शिक्षार प्रचलन करा आवश्यक। तो देख पिला माने इलिटरेसी जो गोटे समस्या रही प्रथम आम शिक्षा कौन देखा शिक्षा द्वारा कौन हुए ना शिक्षार प्रकार द्वारा कौन हुए ना गणतंत्र गोटे जो आवश्यक उपादान रही शिक्षा से शिक्षा कौन करे ना लोक माने को विचारवंत कराए बा ठीक और भूल डिसीजन से माने केमती नेबे तांकर मन रे जो राजनैतिक चेतना रही सेटा सृष्टि करे थाए। जने लोक जदि शिक्षित रही से केबे हेले अर्थ पाई अन्य नेता सहित अन्य नेता मध्य बिक्री हेब नहीं बा से तार भोटर मूल्य को बुझब जहाँकि से जड़े विचारवंत व्यक्ति बा तार राजनैतिक चेतना जागृत रही से जड़े जागृत
नागरिक यह केवल शिक्षा द्वारा ही संभव हो पारे से भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था रे शिक्षार उपादेयता को लक्ष्य कर जॉन स्टुअर्ट मिल कौन कहते पिलाने जे भारत मध्य सार्वजनीन साबालक भोटदान प्रथा प्रचलन करने पूर्वर सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन करा आवश्यक तो जिते बेले भारत में कौन हो ना सार्वजनीन शिक्षा को अधिक महत्व दे जदि सेटा प्रचलन प्रथमे करा कौन हो ना समस्ते शिक्षित हे विचारवंत हे तांकर राजनीतिक चेतनार अभिवृद्धि हो जहाँफल कि भोट्र मूल्य उपर जानीपारे और से ऑटोमेटिकली ही कौन करेंगे ना भोट दान करेंगे से सार्वजनीन साबालक भोट दान प्रथारू अधिक सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन अधिक माने आवश्यकता रही बोली जॉन स्टुअर्ट मिल कहते मात्र भारतवर्षर समस्त नागरिक शिक्षित नुहंती निरक्षरता भारतीय गणतंत्र सफल रूपायन क्षेत्र में आज बड़ प्रतिबंधक रूपे दंडामान होइछि। निरक्षरता बा इलिट्रेसी कौन है ना गणतंत्र सफल रूपायन प्रति बाधा सृष्टि करुछि। देश स्वाधीन हैला बेलू देशर 82% लोक निरक्षर थिले आम जिते बेले स्वाधीन है आम देश 1947 मसीहा से टाइम रे कौन है ना देशर 82% जनता कौन थे ना से माने निरक्षर थिले। निरक्षर माने एमती जे से माने तांकर लेखि पढ़िबा तांकर साइन मध्य मारिबा को से माने असमर्थ रही। तापरे 1951 जनगणना तथ्य अनुसार भारतर साक्षरता हार थिला मात्र 18.33%। पुरुष मानक साक्षरता हार थिला 27.2% और महिला मानक साक्षरता हार थिला मात्र 8.5%। तो जो आमर स्वाधीनता पर जो जनगणना होता 1951 मसीह से समय कौन आम देखा पाचे ना भारतवर्षर साक्षरता टोटाल साक्षरता हार केते थिला ना मात्र 18%, 18.33% ही रही थिला। तापरे पुरुष माने केते साक्षर थिले ना 27.2% पुरुष साक्षरता हार थिला और महिला माने केवल 8.5% ही साक्षर रही थिले। अवश्य विगत दिन मानकरे देश में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक अग्रगति घटी। 2011 मसीहा जनगणना रिपोर्ट अनुसार देशर साक्षरता हार वृद्धि पाई 74.04% रे पहुंची। जो साक्षरता हार पिलाने केते थिला नाम पूर्व समय रे भारत साक्षरता हार 18.33% रही थिला ताहा 2011 मसीहा को कौन हैला ना वृद्धि पाई कि 74.04% को वृद्धि पाई माने आम भारत रे शिक्षार व्यापक अग्रगति घटी। सेथि मध्यरु पुरुष साक्षरता हार रही 80% और महिला साक्षरता रही 65.46%। अर्थात स्वाधीनतार 67 वर्ष पर आज मध्य देशर 1/4 लोक अशिक्षित। देख 1/4 लोक आज मध्य बा स्वाधीनतार एते वर्ष हो गला पर मध्य देशर लोक माने शिक्षित हो पारे नहांते। 1/4 भारतीय लोक कौन अच्छा ना एबे सुद्धा अशिक्षित अच्छा। देशर 1/3 महिला आज मध्य निरक्षर। देशर 1/3 केवल महिला 1/3 महिला आज मध्य निरक्षर रही। लोकसंख्या दृष्टि विचार कले भारत में आज मध्य 30 कोटी लोक निरक्षर बा आमर जो एते संख्यार जनसंख्या रही 145-147 कोटी तो से 30 कोटी लोक एबे मध्य पिला माने निरक्षर रही। सुतरां निरक्षरता समग्र भारतवर्ष और गणतांत्रिक शासन प्रति एक बड़ आह्वान। कारण निरक्षर लोक मैंने सक्रिय भाव में गणतांत्रिक अनुष्ठान में सामिल हो पारु नाहंती, सरकारी योजनार लाभ उठाई पारु नाहंती, निजर दाबी गुड़ी को सरकार पाखरे उपस्थापित करि पारु
नाहांती निर्वाचन समय रे भी उपयुक्त प्रार्थी को चयन करि पारु नाहांती गोटे मनुष्य मध्य माने जेतेबेले साक्षरता से साक्षर होइथाय जेतेबेले शिक्षा रो से शिक्षित थाए सेतेबेले से विचारमंत हुए तार चेतना राजनैतिक चेतना जागृत हुए से कौन ना कोटा ठीक कोटा भूल सेटा भाविबारे से सक्षम होइथाय तो जेहेतु पिला माने एते निरक्षर रहिछन्ते आम भारत मध्य तो से निरक्षरता जो कौन होउछि ना निर्वाचन समय रे कौन होउछि ना उपयुक्त प्रार्थी बा जे एक्चुअली ठीक योग्य प्रार्थी चयन हो पारु नाहांती आउ मध्य कौन होउछि लोकटे जेतेबेले तार मौलिक अधिकार कर्तव्य संपर्क रे अवगत न थिबो सेतेबेले तार कौन अधिकार रहिछि सेटा मध्य से जाहिर करि पारिबो नाही उपस्थापित करिपारिबो नाही मने कर तुम पाखरे गोटे जिनसटी रही बाकी से जिनस तुम संपर्क रे तुम पाखरे सेटा अछि बोली तुम अवगत ही ना तुम से संपर्क रे किछि जानि ही ना हो ताले से जिनस को केमती तुम अन्य मानक सामने उपस्थापित करिवो तो निरक्षर मानकर एटा हेउछि गोटे बड़ समस्या जोंथि के कोन हेउछि से माने तांकर दाबी गुडी को सरकार को सम्मुख रे उपस्थापित करि पारो नाहांती बा से माने तांकर अधिकार कर्तव्य संपर्क रे भी सचेतन नाहांते तापर देख लोक मानक निरक्षरता को नहीं विभिन्न राजनैतिक दल माने निर्वाचन समय रे सस्ता स्लोगान दे भोटर मानक सहजरे प्रभावित करि पारुछंती जो राजनैतिक नेता माने रहछंती से माने तांकर भाषण मध्य रे कोन करछंती ना निरक्षर मानक तांक सपक्ष रे करिनेउछंती तो निरक्षरता जो पंचायती राज संस्था तथा पल्ली सभा ग्राम सभा सठिक भाव में कार्यकारी हो पारू नाही पुनश्च निरक्षरता हेतु नागरिक माने जातीयाण मनोभाव आंचलिकता आतंकवादी कार्यकलाप और सांप्रदायिकतावाद प्रभृति संकीर्ण चिंताधारा रे प्रभावित होइथांती तो पिलाने देख निरक्षरता जो आउ कौन हो जातीयाण मनोभाव जन जदि आम जदि पाठ पढ़ुचे आम समस्ते भी शिक्षित रही तो आम जापारे प्रत्येक मनीष देहरे रक्त मांसरे गढ़ा हो समस्ते समान तो से मनोवृत्ति आम रोचे बाकी जो मैंने निरक्षर रही से मैंने जेहेतु जानी ना जापार ना से कौन कर मन में जातीयाण भेदभाव सृष्टि हो जातीयाण मनोभाव से रखुंट आ जो आंचलिकता रोचे आम जे शिक्षित जने से कौन भाविब ना वसुधैव कुटुंबकम आमर जो रही गोटे उक्तिटे सेटा पूरा वसुधाटा होउछि आमर गोटे परिवार एमती जो एकतार मनोभाव सृष्टि होउछि गोटे शिक्षित मनरे सेटा जदि से निरक्षर थिबो ताहेले कौन हेबो ना से केवल तार निज अंचल निज देश को ही भल पाइब आउ से ही से सीमित होइकि रहिजबो ठीक सही परि पिला माने आतंकवाद कार्यकलाप हो सांप्रदायिकता बाध एपरी जो संकीर्ण चिंताधारा कहा द्वारा ना यही निरक्षरता द्वारा प्रभावित हो निरक्षरता जो यही सब जिनस गुड़ाक घटुचे जहाँकि होउछि आमर गणतांत्रिक प्रक्रिया पई गोटे बड़ समस्या तापर देखिबा मोट उपरे कहबाको गले निरक्षरता हेतु गणतांत्रिक व्यवस्था सफल भाव में कार्यकारी हो पारु नाही अवश्य निरक्षरता दूरीकरण पाई उभय सरकारी और बेसरकारी स्तर रे यथेष्ट उद्यम करा जाउछि संविधान धारा 45 रे शिक्षार प्रसार पाई 14 वर्ष बयस पर्यंत समस्त शिशु मानक शिक्षा प्रदान करिबा राष्ट्र को निर्देश दिया जाइए यहाँ देख पिलाने धारा 45 संविधान 45 धारा कौन कहूँ ना 6 ରୁ 14 वर्ष जो शिशु रही समस्त को बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करवा शिशु मान शिक्षा प्रदान करने राष्ट्र को निर्देश दिया जाइए जहाँकि संविधान धारा 45 रे वर्णित 2002 मसीह भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार हिसाब से ग्रहण करा जाई शिक्षा अधिकार आईन राइट टू एजुकेशन कार्यकारी होइछि राइट टू एजुकेशन केबे कार्यकारी होइछि ना 2002 मसीह सर्वशिक्षा अभियान माध्यम शिक्षा को सार्वजनिक करने को चेष्टा करा जाउछि सर्वशिक्षा अभियान द्वारा समस्ते जेमती शिक्षित हो पारिबे से प्रति चेष्टा करा जाउछि
तेबे निरक्षरता दूरीकरण पाई नारी शिक्षा को अधिक गुरुत्व दिया सहित देशर दुर्गम आदिवासी और दलित अध्युषित अंचल अधिक शिक्षानुष्ठान खोलिबा दरकार। तो आम यही निरक्षरता को केमिति दूर करिपारिबा ना नारी शिक्षा को अधिक गुरुत्व देबा। तापर कौन करबा ना ता सहित देशर जो दुर्गम जो कि बहुत से जगह को पहुँचापी रास्ता नहीं कि से माने सेमती निष्पेषित होकि अन्य जगार रही जाउछंती जेमती कि आदिवासी हेउंतु सामाजिक स्तर जो माने बहुत दूर रे रहउछंती माने आदिवासी दलित अध्युषित जातिवर्ग बा अध्युषित अंचल जो लोक माने बसवास करछंती सेही जगह मानकरे अधिक शिक्षानुष्ठान खोलिबा आवश्यक। ता फल कौन हेबो ना लोक माने शिक्षित होई पारिबे निरक्षरतार दूरीकरण होई पारिबो। तो एटा थिला देखिले पिलाने आजर क्लास रे आमे दीटी समस्यार आलोचना कले। प्रथमे देखिले आमे असमता तापरे देखिले निरक्षरता। तो यही दुईटी कौन हेउछि ना भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था पई प्रमुख समस्या बा बाधा सृष्टि करुछि। तापरे नेक्स्ट क्लास रे देखिबा आमे आंचलिकता बा रीजनलिज्म। सो थैंक यू एवरीवन। आशा करुछि आज क्लास रे समस्त को भल लागिथिबो समस्त बुझी पारुथिबो। आ जदि तमरा केउ जगह रे डाउट रहउछि ताले निहाती मते कमेंट रे जणेबो जा फल रे कि आमे नेक्स्ट क्लास रे ताको आउ थरे भल भाबरे आलोचना करबा। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वाचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।